हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी का सेकंड पार्ट मेंटल मैथमेटिक्स और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल वर्सेस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज 4 यूनिट। तो यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेथ के बीच में, रेक्टेंगल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल के बीच में, और लेंथ हमें यहाँ पर दी गई है 4 यूनिट्स। ठीक है, तो लेंथ हमें यहाँ पर दी गई है, लेंथ है 4 यूनिट्स। ठीक है, जो चीज़ हमें नहीं दे रखी उसको हम लेट कर लेंगे। लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम लेट कर लेंगे y। ठीक है, y, और ब्रेथ, ब्रेथ को लेट करेंगे x। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हमने लेट किया है y, लेंथ है हमारे पास 4, और ब्रेथ को हमने लेट किया है x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4x। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर x हमारे पास 0 है तो y हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 0, 0। x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 4 इंटू 1, 4। x इज इक्वल टू 2, then y is equal to 4 into 2, 8, x is equal to 3, then y is equal to 4 into 3 is equal to 12। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं और इनकी हेल्प से हम अपना टेबल ड्रॉ करेंगे। x, y, x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y 4 है, x की वैल्यू 2 है तो y 8 है, x की वैल्यू 3 है तो y 12 है। ठीक है, तो ये हमारा टेबल यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। अब इस टेबल की हेल्प से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ग्राफ पेपर ले लिया है अपना, और इसमें ग्राफ पेपर में हमने देखो एक्स एक्सिस पर हमने ब्रेथ लिए हैं, ब्रेथ, और वाई एक्सिस पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, और इसमें स्केल लिया है एक्स एक्सिस पर, जो बड़े वाला बॉक्स है, बिग बॉक्स है, उसको 1 यूनिट के इक्वल लिया है। ठीक है, ये माइनस मत समझना बेटा, ये गलती से साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा बॉक्स जो है वो 1 यूनिट के इक्वल है। वाई एक्सिस पर जो ये छोटा वाला बॉक्स है, ठीक है, जो ये बड़ा बॉक्स है उसका हाफ, वो है हमारा 1 यूनिट के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर हमने ये बड़े बॉक्स को हाफ कर दिया गया है, तो यहाँ पर जो बड़ा बॉक्स है वो उसका हाफ जो है वो 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से अपना ग्राफ पेपर, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0, तो ये पॉइंट हमारा ओरिजिन पर होगा। इसके पॉइंट्स लिख लो 0, 0। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 4, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 4, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 4। नेक्स्ट है एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 8, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 8 है, y कोऑर्डिनेट 8 है, 2, 8। x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 12, x 3, y कोऑर्डिनेट है 12 यहाँ पर। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट है 12। ठीक है, 3, 12। तो इन पॉइंट्स को हम अपने स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से ऐसे आपको इनको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो उसके लिए आपको ग्राफ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ग्राफ समझना पड़ेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ऑब्जर्व फॉलोइंग ग्राफ। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में और उसको समझना आपने। तो यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये है हमारा वाई एक्सिस, और यहाँ पर ईच वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। अब दोनों एक्सिस पर, एक्स और वाई पर, दोनों पे जो बड़ा वाला बिग स्क्वायर है वो 2 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। यानी कि जो हाफ बॉक्स है ना, हाफ बड़े वाले बॉक्स का जो हाफ है वो 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स दे गए हैं, ये जो ग्राफ बना हुआ है इनके हम पॉइंट्स लिख लेंगे। देखो एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, एक पॉइंट हमारा यहाँ है, और एक पॉइंट हमारा यहाँ है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं इनके। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमारा 3, और ये वाला पॉइंट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट इसमें 3 है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा 1 है, 3,1। अब ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, और यहाँ देखो बेटा ये 4 और 5 के बीच में है, और 4 और 5 क्या है, 1 यूनिट के इक्वल है। तो इसका मतलब ये इसका हाफ हो गया, तो ये 4 और 5 का हाफ क्या हो गया, 4.5। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 4.5 है, ठीक है। हमने यहाँ पे पॉइंट्स इनके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं। तो अब यहाँ पे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग लिख लेंगे हम, ठीक है। पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं अपने, 0,3, नेक्स्ट है 3,1, 4.5,0, ठीक है। अब इनके एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको अलग अलग लिख लेंगे। एक्स के कोऑर्डिनेट है हमारे 0, 3 एंड 4.5, 0, 3 एंड 4.5, और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 1, 0, 3, 1, 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। अब देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, चेंज इन वाई इफ एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 3। वाई के अंदर क्या चेंज हुआ है अगर एक्स चेंज हो रहा है 0 से 3। तो देखो x अगर हमारा 0 से 3 हो गया है, पहले 0 था, 0 से 3 हो गया, तो y में क्या चेंज हुआ है, y हमारा 3 था और अब वो 1 हो गया, यानी कि 3 से 1 हुआ है, यानी कि कम हुआ है, तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे, इसका सीधा सीधा आंसर आप दे सकते हो। देखो 3 से कम हुआ है, वो 3 से 1 हो गया है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, यानी कि कितने का डिफरेंस आ गया, 2 का डिफरेंस आया। और यहाँ पे ये कम हुआ है ना, डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज के लिए हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं, -2। अदरवाइज अगर आपको यहाँ से सही से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है बेटा, कि देखो पहले 3 था, अब वो 1 हो गया है, यानी कि डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं, और कितना डिक्रीज हुआ है, 2 हुआ है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो -2। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आया तो जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, 1 - 3 कर लो, तो -3 में से 1 माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। बस यही इसका आंसर है। अगला है हमारा क्वेश्चन सेकंड पार्ट, चेंज इन एक्स। अब एक्स में चेंज बताना है अगर वाई चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to 3, ठीक है। जब वाई चेंज हो रहा है 0 से 3, वाई चेंज हो गया हमारा, 0 से 3 चेंज हो गया, तो एक्स में क्या चेंज हुआ है, एक्स हमारा 4.5 से 0 बन गया है। तो बेटा देखो वही चीज़ सेम आ रही है, एक्स सिर्फ हमें एक्स में चेंज बताना है। तो एक्स हमारा पहले 4.5 था, अब 4.5 से वो 0 हो गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 4.5 कम हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.5 कम हुआ है, और डिक्रीज के लिए साइन लगेगा माइनस का, ठीक है। अदरवाइज आप कर सकते हो, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली माइनस करते हैं, 4.5 - 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा -4.5, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर इसके। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 12 हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 12 के साथ साथ हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो गई है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारी आज यहाँ पर पूरी बुक कंप्लीट हो रही है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना 9th क्लास, ठीक है। 9th क्लास का हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel, please.